किसी भी गांव क्षेत्र के लिए शिक्षा उतना ही ज़रूरत है जितना आपके जीवन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हम मौजूद हैं बुड़गाम क्षेत्र में। वो बुड़गाम क्षेत्र है जो बंगाल के नज़दीक है और जमशेदपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज बनना था जो सेंक्शन हो गया, टेंडर हो गया। गांव के लोगों में एक क्रोध है। गांव के लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बने ताकि क्षेत्र के बच्चे पढ़ें और देश का भविष्य तैयार करें। अभी हम मौजूद हैं बुड़गाम प्रखंड में, जहां दिखाते हैं पहले क्षेत्र की आबादी और क्षेत्र का जो 5 एकड़ का ज़मीन है, जिस ज़मीन पे डिग्री कॉलेज बनना था। इस डिग्री कॉलेज में क्या षड्यंत्र हुई, क्या परेशानी हुई, किस तरह से कागजातें 19-20 की गई, आखिर क्या परेशानी हुआ, ये तो शिक्षा विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, ज़िला के उपायुक्त और अन्य लोग सीओ बता पाएंगे। मगर क्षेत्र के लोगों में एक क्रोध ये है कि जब शुरू हो गया काम फिर बंद क्यों हुआ और इस बंद होने के पीछे का क्या कारण है। ये बैठक भी कर चुके हैं और चाहते हैं कि क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज बने और डिग्री कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ें ताकि उन निजी बड़े कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले उनके बच्चे जो हैं बराबर कंधे से कंधा मिला करके किसी भी तैयारी में जा सके, हिंदुस्तान के किसी भी एग्ज़ाम परीक्षा में वो अपने आप को रख सके ताकि देश का भविष्य तैयार हो। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार प्लस का खास कार्यक्रम पब्लिक रिपोर्टर, जहां मौजूद हैं बुड़गाम क्षेत्र में जो पटमदा से नज़दीक है और बंगाल से भी नज़दीक है, हालांकि जमशेदपुर से दूर पड़ता है। क्षेत्र के लोगों से जानेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों के कारण ये डिग्री कॉलेज आया, कितना ज़रूरी क्षेत्र में शिक्षा है, शिक्षा का क्या मूल्य है और वो कितने शिक्षित है ताकि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस डिग्री कॉलेज के लिए एक आंदोलन के रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। पहले मैडम आप बताइए, बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बच्ची और 1 लड़का है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। क्या चाहते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े? देखिए हम चाहेंगे ही कि जैसे अभी मेरी दोनों बेटी है, अभी हम थोड़ा बहुत सक्षम है कि बाहर पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे बुड़गाम वासियों को हर परिवार में वैसा सक्षम नहीं है कि बाहर पढ़ाने के लिए भेजा जाए। तो इसलिए शिक्षा तो हमारे शिक्षा एक विद्या का मंदिर है और जैसे हम लोगों का सांस और शिक्षा दोनों सेम है, तोला जाएगा तो सांस के बिना हम लोग जीवित भी नहीं रह पाएंगे और शिक्षा के बिना हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो विकास के लिए भी शिक्षा ज़रूरी है। तो इस हिसाब से शिक्षा हम सब के लिए ज़रूरी है। ये क्षेत्र की महिला है जो बताती है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, मगर हम और आप समझते हैं कि शिक्षा हमारा अधिकार भी है जो सरकार को देना चाहिए और इसी अधिकार के दम पे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि क्षेत्र में शिक्षा का एक बड़ा मंदिर बन सके। सर यहीं रहते हैं आप? पहले आप तो जिला पार्षद भी रहे हैं, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी भी रहे हैं। कितना मुश्किल से ये डिग्री कॉलेज पास हुआ था? देखिए इसके लिए दशकों पुरानी ये मांग है बुड़गाम प्रखंड की और इससे पहले की सरकार में भी पहल हुई थी और इस सरकार में इसका ऑनलाइन शिलान्यास हो चुका है और सारा सब कुछ तैयार होने के बाद ये एक षड्यंत्र की हमारी बू आ रही है कि किस आधार पर जगह का चयनित जगह को चेंज किया जा रहा है। जिस तरह से कुलपति महोदय ने राज्य सरकार के सचिव को पत्र लिखा है, जो पत्र हमारे पास उपलब्ध हुई है, इससे हमारे क्षेत्र में जनाक्रोश है। हम लोग दुखी हैं कि क्या कारण है कि झारखंड में कहीं भी समतल ज़मीन आपको मिलेगा नहीं किसी भी सरकारी बिल्डिंग के लिए। आज देख लीजिए आपके पास सैकड़ों उदाहरण होंगे जहाँ पे इसी तरह के छोटी मोटी ऊंच नीच जगह पे ही बनी है और हमें नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा ख़राब जगह है। अगर इस तरह की बात है तो हमारा आज एक बुड़गाम प्रखंड कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के द्वारा आगे की रणनीति तय की गई है बहुत, और एक डेट भी हमारा फिक्स हुआ है जिसमें हम इस क्षेत्र के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के जनता को इस ज़मीन पे बुलाकर इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या कारण है कि इस ज़मीन पे नहीं होगा, कहाँ दिक्कत हो रहा, क्या हो रहा। अगर सारे इतना मुश्किल हुआ था जब ये जो व्यवस्था है शिक्षा की उसको पास कराया गया था, क्या क्या आप लोग किए थे, क्षेत्र के लोग का कितना योगदान था, कौन से ऐसे बड़े नेता थे जिसमें इंटरेस्ट लिए थे और ये डिग्री कॉलेज यहाँ आया और उसके बाद फिर रुक गया? डिग्री कॉलेज के लिए पूर्व के सभी हमारे विधायकों ने प्रयास किया था और पूर्व की सरकार में भी इसका बार बार विधानसभा में उठता रहा है। चूँकि इस विधानसभा में इस सरकार में इसे पारित कर इसे शिलान्यास का रूपरेखा तय किया गया है, लेकिन बीच के कुछ लोगों द्वारा दिग्भ्रमित कर अपने निजी लाभ के लिए ठेकेदारों द्वारा
इसको षड्यंत्र के तहत हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जिसके कारण ये कागजी कार्रवाई में रुका हुआ है। और हम नहीं चाहते हैं कि इसका काम रुके और बहुत जल्द इसके लिए पूरे बुड़ाम प्रखंड से हमारा उग्र आंदोलन होगा। कमेटी का गठन हो चुका है। आने वाले दिनों में एक हम लोग विचार गोष्ठी या एक बैठक का यहाँ 10 तारीख को रखे हैं, जहाँ पूरे बुड़ाम प्रखंड के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, ग्रामीण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण को हम लोग बुला के इसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। अगर उसमें उचित निष्कर्ष निकलता है, अगर ना निकले, अन्यथा हम मजबूर होंगे जिले से लेकर रांची तक, राजधानी तक इसका आंदोलन करके किसी भी हाल में डिग्री कॉलेज यही बनेगा। इसके सिवा हमारा कोई दूसरा मांग नहीं है। जनता की लाभकारी योजनाओं में कई ऐसी योजनाएं हैं जो फाइलों में दम तोड़ देती है, कई ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। वहीं एक ऐसी योजना है डिग्री कॉलेज की जो शुरू तो हुई मगर फिर रुक गई। आखिर क्यों रुक गई, क्या कारण था और कितना ज़रूरी यहाँ शिक्षा है? क्षेत्र के लोग कितने पढ़े लिखे हैं? चूँकि आपकी पत्नी यहाँ जिला पार्षद भी है शायद जी, तो आपका दायित्व तो बनता है, पूरा दायित्व बनता है। तो क्या दायित्व है, कैसे स्टार्ट होगा ये? हम लोग ने देखे हैं इसके पहले 2017 में जब हमारा इस क्षेत्र में, बुड़ाम क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज के लिए जो पारित होकर के आया था, जिसका सैंक्शन होने के बाद अभी जो वर्तमान सरकार है, इसी सरकार ने ऑनलाइन शिलान्यास भी किए हैं। शिलान्यास होने के बाद हमारे इस बुड़ाम क्षेत्र में इस डिग्री कॉलेज के लिए काम भी चालू हुआ है, ठेकेदारों ने काम भी चालू करवाया। कुछ दिन काम होने के बाद हम लोग देखे कि काम रुक गया। काम रुकने के लिए हम लोग यहाँ के जो अंचल अधिकारी थे, अंचल अधिकारी महोदया से हम लोग जा कर के मिले कि मैडम हमारा यहाँ जो डिग्री कॉलेज बनने का है, काम भी प्रारंभ हुई थी, करीब 15 दिन काम चालू होने के बावजूद हमारे यहाँ काम क्यों रुक गया? तो उन्होंने कहा कि ये तो ठेकेदार और इंजीनियर को बुलाने के बाद ही पता चलेगा। तो सबको खबर किया गया और इसके लिए जो टीम आए थे कोल्हान यूनिवर्सिटी से, जो प्रिंसिपल सबको चयनित किए गए थे, सभी प्रिंसिपल आए थे। यहाँ आ कर के हम लोग अपने से इस स्थल का जांच करवाए, जांच किए, जांच करने के बाद देखे कि अब तो ये रुक गया है, चूँकि हाँ, काम रुक गया है, ठेकेदार बैक हो गया है, कागजात आगे बढ़ गया है, दूसरी ज़मीन की डिमांड होने लगी है, तो अब क्या होगा? हम कहते हैं दूसरी ज़मीन का जो डिमांड आप बोल रहे हैं, दूसरी ज़मीन का डिमांड क्यों हो? यहाँ बताया जा रहा है कि रोड रास्ता नहीं है। यहाँ रोड रास्ता मेन रोड से सटा हुआ ज़मीन है और एक प्लॉट से होते हुए आपको ज़मीन पर जाना पड़ रहा है। और जिनका प्लॉट पड़ रहा है, जो रिकॉर्डेड ज़मींदार है, वो अपने डोनेट करने के लिए तैयार है। किससे बात हुई अब तक कि यहीं बने, दोबारा दूसरा कहीं और ज़मीन चयनित ना किया जाए? अब तक आप लोग किससे बात हुआ? हम लोग के यहाँ बुड़ाम क्षेत्र के सभी गांव वासीगण आकर के जो यहाँ हम लोग नहीं, अधिकारी की बात कर ले हम, क्या कुलपति से बात हो पाई, क्या सीओ से बात हुआ? हाँ, सीओ से बात हुई क्या थी, बात हुई थी? सीओ से बात हुई थी और अपना स्तर से सभी को भेजे भी थे। पूरे टीम आए थे, पूरे टीम आ करके जांच करके गए। जांच में वो लोग तो इस तरह से बताया कि बहुत जल्द ही यहाँ काम चालू होने वाला था। वो लोग ज़मीन देख करके खुश होकर के गए हैं। और इसके बावजूद किस तरह से इस काम में रोक लगाया गया और इसमें क्या षड्यंत्र चल रहा है, ये तो गांव के लोग सटीक जान नहीं पा रहे हैं। सभी लोगों का कहना है आज कितने वर्षों बाद हमारे बुड़ाम प्रखंड में ये जो डिग्री कॉलेज बनने का है, डिग्री कॉलेज बनने से हमारे बाल बच्चा, गरीब परिवार से किसान भाई, मजदूर भाई जो अपने बाल बच्चों को टाटा जमशेदपुर में नहीं पढ़ा पाते हैं, वो भी अपने घर में रह करके किसान खेती बाड़ी कर कर, मजदूरी कर कर अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करके यहाँ से डिग्री दिला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल सत्य है कि किसी भी क्षेत्र में शिक्षा जो है समाज की रीढ़ होती है और देश का भविष्य होता है। अगर गांव में शिक्षा नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा देश अंदर से खोखला होगा। मगर खोखला क्यों होगा, किनका ये षड्यंत्र होता है, कौन लोग होते हैं कि इस तरह की साजिश करते हैं और बुड़ाम जैसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र में
में जहाँ शिक्षा नहीं के बराबर है वैसे क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज को आने से रोकते हैं, ये तो हमें पता नहीं, ये तो जांच का विषय है। और ये डिग्री कॉलेज आगे बनेगा या फिर रुक जाएगा ये भी हमें नहीं पता है। आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि आखिर इस क्षेत्र में शिक्षा का क्या माहौल है, शिक्षा कितना ज़रूरी है, शिक्षा पाने के लिए यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं और किन परिस्थितियों में शिक्षा पाते हैं। ब्रेक के बाद पब्लिक रिपोर्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको बताएं कि आखिर डिग्री कॉलेज जब शुरू हुआ तो रुका क्यों, क्या कारण थी। क्षेत्र के लोग बता रहे थे कि कई कारण हैं, कई तरह के षड्यंत्र हैं, इस कारण से यहाँ डिग्री कॉलेज लोग आने देना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि कई नेता हैं, इनके प्रयास के बाद ये डिग्री कॉलेज यहाँ पास हुआ था। अब आपको हम लोगों की ज़ुबानी बताएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या ज़रूरत थी यहाँ डिग्री कॉलेज की, किन परिस्थितियों में डिग्री कॉलेज का आना तय किया गया था और यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं। आप चाचा, आपका उम्र कितना हो गया होगा? 68 साल हो गए हैं। तो आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की ऊपर पार हो गया। कहाँ पढ़े हैं वो लोग तो चांडिल कॉलेज से पढ़ा था, टाटा कॉलेज से। टाटा कॉलेज से? टाटा नहीं, ये पटमदा कॉलेज से। पटमदा कॉलेज से। कितना पढ़े हैं वो लोग? एक लोग आई.कॉम किया है और एक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, दूर होने के कारण। कोई भी अभी क्षेत्र के लोग बता रहे थे कि लगभग मैट्रिक ही पढ़ पाते हैं यहाँ के लोग, क्यों? क्योंकि है यहाँ देखिए, जो हम लोग को सरकारी तंत्र था, यहाँ +2 होने का था बड़ाम में। हमारे जानकारी है कि 2003-04 में ही यहाँ +2 का बिल्डिंग बन चुका था, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ +2 हुआ नहीं। तो इंटर 2 साल का जो एक बेनिफिट उन लोगों को मिलता यहाँ से, तो ये गया। इसके बाद दूर दूर में राज्य में हुआ, जो भी है कारण, राजनीतिक कारण हो या जो भी कारण हो, लेकिन हुआ नहीं। अभी भी बड़ाम जैसा हाई स्कूल, जैसे पटमदा का 2nd पोजीशन है, मांगुर्दा हाई स्कूल 1st पोजीशन में है, उसके बाद बड़ाम हाई स्कूल होता है। तो यहाँ रिजल्ट और स्टूडेंट को देखने से पता चलता है कि बहुत अच्छा ही है, लेकिन यहाँ अभी तक +2 हुआ नहीं। इसीलिए यहाँ आगे पढ़ पाना बहुत कॉस्टली हो जाता है। यहाँ से 20 किलोमीटर होता है पटमदा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, जो कि सरकारी मान्यता प्राप्त है, लेकिन वहाँ पैसा लेना पड़ता है। यहाँ से चांडिल कॉलेज में जो है, यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। आने जाने का रास्ता अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बहुत ठीक हुआ, लेकिन आना जाना करके कुछ भी करे तो उसका हर दिन कम से कम 200 रुपये का पड़ता है। उसके बाद कॉलेज का जो खर्चा है वो तो मुश्किल है। यहाँ का इकोनॉमिक जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, डेली मजदूरी और खेती कमान का ही ज़्यादा लोगों का व्यवसाय है। आगे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आगे पढ़ने के लिए यहाँ से जितने लोग BA अगर पास किया है, ये करके जितने ST, उन लोग टाटा कॉलेज चाईबासा से कुछ चांस मिला, रामकृष्ण टैगोर से मिशन से कुछ चांस मिला, ऐसे करके कुछ पढ़े लिखे बना है। लेकिन बाकी सब आम जनता का अगर चाहें तो हमारे परसेंटेज के देखा जाए तो पटमदा से हम लोग पीछे हैं। इसका एक मूल कारण है कि ये प्रतिष्ठान हम लोगों का जो है, हाई स्कूल में 2 साल का जो ये है, डिग्री कॉलेज होना कितना जरूरी है? डिग्री कॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि डिग्री कॉलेज होने के बाद ही हम आगे पढ़ पाएंगे। जो भी है, अगर डिग्री हम नहीं कर पाएंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट में अभी जाने से डिग्री का महत्व बहुत ही है। ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा बताएंगे कि यहाँ के लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? इधर टाटा जाता है, इधर जालना जाता है, इधर चांडिल जाता है। बंगाल भी जाते हैं लोग? हाँ, बंगाल 2-4 ठो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कॉलेज का ज़रूरी है। कॉलेज शिक्षा, हाँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ, मेरा नाम नरेश सिंह। तो प्रधान जी, एक और बात बताइए, ये जो बड़ाम क्षेत्र है वो भौगोलिक स्थिति से जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ये ऐसे में शिक्षा कितना जरूरी है? हाँ, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा 3 काल भाप सकता है। ये तो शिक्षा आदमी का जीने का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो शिक्षा ज़रूरी है। यहाँ माँ बेटी बहन, हमारा बच्चा बच्ची सब एक बाटी मार खा के यहाँ ग्रेजुएट बन सकता है। तो यहीं पर कॉलेज होना ज़रूरी है। हम लोग ग्राम सभा से बहुत खुशी से ग्राम सभा बुला के हस्तांतर किया है। तो ये ग्राम प्रधान थे जो बता रहे थे कि ग्राम सभा बुला करके और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में ये व्यवस्था की गई थी कि किसी तरह से यहाँ एक डिग्री कॉलेज बने, और इनके अंदर खुशी भी है कि क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, मगर उस पर ग्रहण लगता दिखाई पड़ रहा है। गांव के मुखिया हमारे साथ है। मुखिया जी, इस क्षेत्र क्या मुखिया हुए? जिस क्षेत्र में हो, लेकिन पहाड़पुर पंचायत का हूँ, इस बगल का ही है ये। अच्छा, आपके भी क्षेत्र के जो विद्यार्थी होंगे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे शिक्षा
ग्रहण निश्चित रूप से करेंगे। अभी अगर बात करेंगे कि करीब यहाँ से 20-25 किलोमीटर्स तक साइकिल से ही उन लोग जाते भी हैं, अभी भी जा रहे हैं। और हम भी जो पढ़ाई किए हैं चांडिल सिंहभूम कॉलेज का ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो यही है बात कि हम लोग इतना कष्ट करके हम लोग साइकिल भी अच्छा सा नहीं था हम लोग कि दूसरा मतलब सहारा लेना पड़ता है कि घर में भी साइकिल रोज़ाना नहीं मिलता था, ओनली फॉर एक साइकिल रहता था उस वक्त। इन परिस्थितियों के बाद मुखिया जी क्या आला अधिकारी बड़े नेताओं से एक निवेदन करना चाहेंगे कि क्षेत्र में इस डिग्री कॉलेज को बनने दिया जाए? बिल्कुल सही बात ये, किस तरह से निवेदन होगा आपका? बिल्कुल मेरे ख्याल से ये है कि यहाँ पे जिस तरह सिचुएशन देखने लग रहा है कि ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है, कि इस षड्यंत्र नहीं होना चाहिए और यहाँ का जो कॉलेज बनने का है और यहीं का यहीं होना चाहिए, जो कि बहुत सुविधाजनक होगा। जो जिस तरह मैंने कहा कि 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता और है। नेताओं को क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय को क्या कहेंगे आप? विश्वविद्यालय को यही कहना चाहूँगा मैं कि यहाँ का होने से बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ाई का जो अभी ढीला ढाला है वो भी सही होगा और तब जाकर हम लोगों का जो इस प्रखंड हो चाहे पंचायत लेवल का हो पूरा मॉडल बना सकेंगे। क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसे देख करके आपको अंदाज़ा पूरी तरह से लग गया होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में लोग यहाँ का जीवन जी रहे हैं और दो जो उनका रोटी खा रहे हैं। उनका मात्र व्यवसाय खेती है और नहीं तो दूसरा व्यवसाय मजदूरी है। पहाड़ों का क्षेत्र है, हाथी का इस क्षेत्र में आतंक रहता है, बावजूद क्षेत्र के लोग पढ़ना चाहते हैं। आखिर इनके पढ़ाई के सामने कौन कौन सी रुकावटें हैं, किन रुकावटों के बावजूद वो पढ़ लेना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। चाचा आपका उम्र कितना हो गया होगा? मेरा उम्र होगा 55 साल की उम्र में आप क्षेत्र में क्या क्या देखे हैं शिक्षा को लेकर के? देखिए, भारतीय संविधान का नियमानुसार शिक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और हम इस रूरल क्षेत्र में वास करते हैं। हम लोग पहले एकीकृत बिहार में रहा करते थे और बिहार से हमारा बहुतों अभिभावक जो अपना जीवन का निछावर करके एक सपना देख के झारखंड अलग राज्य का स्थापना का लड़ाई लड़ा और हम आम जनमानस में खुशी हुआ कि झारखंड अलग हुआ। और झारखंड अलग होने का बाद हम पटमदा ब्लॉक में रहा करते थे। जैसा मेरा मुखिया जी बोले, हम लोग गरीबी क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे का सहारा लेके यहाँ शिक्षा का जो प्रेमी था, शिक्षा का प्रेम में ही शिक्षा अर्जन किया और उसी से आस्ते आस्ते हम लोग शिक्षा नहीं होने के कारण क्षेत्र का विकास रुका है। क्या कारण है? 100% है। शिक्षा नहीं होने का कारण ही विकास रुका हुआ है। सरकार एक योजना बनाती है और योजना धरातल में उतरने का बाद ये भोला भाला जनता को पदाधिकारी से लेके राजनीतिक नेता का गुमराहों में विकास हम लोग का बाधक हो जाता है। और इसका ज़्यादा उदाहरण है महाविद्यालय का रुकावटी, कि हम लोग आम जनमानस में इतना खुश हुआ था कि 2017 में जो यहाँ महाविद्यालय का स्थापना के लिए ज़मीन का चयन हुआ, ज़मीन चयनित हो गया, हस्तांतरण हो गया महाविद्यालय का नाम से। बड़ाम अंचल से आपका 5 एकड़ का ज़मीन महाविद्यालय में डोनेट हो गया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ बड़ी खुशी हुआ जिस दिन ठेकेदार है कि यहाँ नारियल फोड़ कर इस काम को शिलान्यास मैंने चालू किया। तब हम लोग पता किए कि नहीं, ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री का द्वारा ऑनलाइन इस महाविद्यालय का शिलान्यास। तब और खुशी हुआ इस मैंने बड़ाम प्रखंड का आम जनमानस को कि चलिए विश्व से आज़ादी का 75-76 साल बाद इस पिछड़ा हुआ क्षेत्र में 12 पंचायत का ब्लॉक है बड़ाम, उसमें जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ टोटल आदिवासी बहुल माने क्षेत्र है। और ये बड़ी खुशी हुआ था कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक महाविद्यालय का कौन लोग हैं जो इस क्षेत्र के लोग को शिक्षित नहीं होना देना चाहते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपका अनुमान क्या कहता है? ये तो बड़ी जांच का विषय है, क्योंकि ये जो महाविद्यालय का कुलपति का जो चिट्ठी अभी हम लोग सार्वजनिक रूप से दिखे, यही से हमको बदबू आता है। क्योंकि इसी महाविद्यालय से 2021 में जो जाँच टीम आया था, जाँच टीम इस चीज़ स्थल को जांच किया, पॉजिटिव रिपोर्ट दिया, फिर पॉजिटिव रिपोर्ट देने का बाद ही एस्टीमेट बना, एस्टीमेट बनने का बाद मैंने आपका एग्रीमेंट हुआ। अनुमान है बन पाएगा? अब जो ये तो अनुमान है बन पाएगा। अगर यहाँ महाविद्यालय नहीं बना तो जान लीजिए हम लोग इस बड़ाम प्रखंड का आम जनमानस रोड से लेके सदन तक
रांची से लेकर दिल्ली तक जहाँ जहाँ जो भी रुकावटी आएगा हम लोग जीवन जान दे के इस रुकावटी को दूर करेंगे और इसी ज़मीन में हम लोग महाविद्यालय बनाएंगे। चाहे इसमें जो भी रुकावटी होगा उसको उसके लिए जो करना होगा। क्योंकि थोड़ा और आपको बता देते हैं कि ये 2000 से लेके इस क्षेत्र में हम लोग पूरा माओवादी क्षेत्र में घिरे हुए थे। यहाँ से शाम का समय कोई नहीं निकलता था, लेकिन यहीं का आम जनमानस जब ठान लिया कि हम लोग माओवादी को यहाँ से हटाएंगे तो हटा के दम लिया। तो अब हम लोग पूरा अपना इस जनमानस ठान लिए हैं। एक आज का दिन हम लोग एक गठन किया कमेटी, और इस कमेटी का गठन में एक रणनीति बना। 10 तारीख को हम लोग की स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेके प्रशासन को आग्रह करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि जहाँ माने ज़मीन चयन हुआ महाविद्यालय के लिए, उस ज़मीन में महाविद्यालय का यथाशीघ्र माने आपका निर्माण काम चालू किया जाए। अन्यथा यहाँ का आम ग्रामीण अपना उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये गाँव के ग्रामीण थे जो शिक्षा के लिए किसी भी हद पे जाने के लिए मजबूर है। वो समझते हैं कि शिक्षा उनका अधिकार है और उसे देना ही होगा किसी कीमत पे। वो किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार है। आप बुजुर्ग है क्षेत्र में, क्या चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज बने यहाँ पे? हाँ, डिग्री कॉलेज नहीं, आप लोग जो बोले हैं कि वो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, हमारी सरकार की हम प्रशंसा करेंगे। हाँ बताइए मैंने प्रशंसा करेंगे कि हर क्षेत्र में चार मिडिल स्कूल में एक ठो हाई स्कूल और 3-4 हाई स्कूल में एक ठो +2 और हर प्रखंड में एक ठो कस्तूरबा विद्यालय और मैंने एक ठो डिग्री कॉलेज। तो अभी जो परेशानी है वर्तमान में डिग्री कॉलेज की, वो कैसे सॉल्व होगा? वो देखिए वो कैसे सॉल्व होगा, वो तो क्या बोलेंगे। देखिए कुछ ऐसा जगह है जो सरकार कुछ प्लेन एस्टीमेट मैंने कहीं पर मैंने क्या बोला मैंने बैठाना चाहते हैं, तो वहाँ जनता मैंने ये करते हैं। यहाँ जनता उग्र है। हाँ, लेकिन जनता एग्री है। हाँ। लेकिन मैंने क्या बोले प्रशासनिक मैंने एंटी रूल करते हैं। कारण क्या है? देखिए वो तो सब क्या बोले, जैसे शास्त्र रामायण में बोलते हैं कि ऊपर वाला जानते हैं, तो ऊपर वाला बोलते हैं हम लोग का कौन है, वो तो आप क्या बोलेंगे। हम आंदोलन होना चाहिए अपने अधिकार के लिए, आंदोलन का होना ज़रूरी है अपने अधिकार के लिए। और ये बुड़ाम क्षेत्र है जहां नक्सल से लेकर के हाथियों के आतंक से लेकर के जंगल पहाड़ियों के बीच बसे भोले भाले ग्रामीणों को शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत ग्रामीण बता रहे थे कि किसी कीमत पे उनको अपना अधिकार लेना है, चाहे उनको सड़क से लेकर सदन तक पहुँचना पड़े। क्षेत्र के लोग बता रहे थे कि कौन सी षड्यंत्र है जिस कारण से इस काम शुरू हो करके फिर से रुक गया, ये तो नहीं पता, लेकिन किसी कीमत पे ये डिग्री कॉलेज बनेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ पब्लिक रिपोर्टर, जमशेदपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बुड़ाम प्रखंड।